अब आवाज़ मत करिए। एनसीएल एचईएमएम ऑपरेटर भर्ती परीक्षा के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अमित यादव हैं और इनके अलावा 3 लोग और लोग भी इनके साथ ही थे। लेकिन अमित यादव जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अखबारों में यहाँ तक की खबरें आई कि याचिका पूरी तरीके से खारिज कर दी गई, जिसके बाद ये काफ़ी आक्रोशित है कि आखिर मामला जब चूँकि हाईकोर्ट में चल रहा है, इसके बावजूद भी सिरे से खारिज करने की बातचीत हो रही है। फिलहाल अमित यादव मौजूद हैं जो खुद इस मामले की लंबी लड़ाई छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। हजारों छात्र प्रभावित हैं इससे। अमित खुद बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या कुछ मामला है अमित जी, बताइए। जी, एचईएमएम ऑपरेटर में जो घोटाला हुआ उसके लिए जो हम लोगों ने याचिका दायर की थी, उसमें यहाँ पर जो दैनिक भास्कर के पेपर में जो मतलब वो आया था कि याचिका खारिज कर दी गई, परंतु याचिका खारिज नहीं कर दी गई। खारिज का मतलब डिसमिस होता है। डिसमिस मतलब याचिका खारिज होना, परंतु डिस्पोज मतलब निपटारा होना होता है। अच्छा। तो डिस्पोज हुई है कि इसका निपटारा हुआ है। उसमें निपटारा में ये कहा गया है कि उसमें कि आप जाके जो कमेटी एनसीएल के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है, आप उसके पास जाइए और जो आपके पास मतलब जो आप जिस चीज़ से नाराज हैं, आप जाके उनसे वो चीज़ की बातें रखिए, अपने साक्ष्य रखिए जो आपने पिटीशन में जो दिखाए हैं, आपने जो रखे हैं हमारे पास, ये बातें उसमें रखी गई थी। तो हम आज गए थे, तो 5 तारीख को खारिज नहीं हुई है, मतलब एक बात तो यहाँ क्लियर करते हैं, याचिका डिस्पोज हुई है। अब अगला कदम हाई कोर्ट ने क्या कहा है एनसीएल के लिए? हाई कोर्ट ने यह कहा है कि आप जाइए वहां पर कमेटी मेंबर से मिलिए। जो भी कमेटी मेंबर इस चीज का जो भी कहते हैं, उस चीज में अगर मतलब संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप जाके जहां भी आप जाना चाहें, डबल बेंच में जाना चाहें या सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहें, आप मतलब वहां स्वतंत्र है, हम जा सकते हैं, हम जाएंगे इसके लिए। तो अभी तक क्या हुआ इस मामले में? अभी तक ये हुआ कि मैं यहाँ 4 तारीख को घर से निकला था, जबलपुर से निकला था। 5 तारीख को यहाँ मैं पहुंचा। 5 तारीख को मैंने ये यहाँ पर पहले वहाँ पर गेट में हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। फिर वहाँ पर जो मैन वहाँ के सर आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो क्या बोलते ये रिपोर्ट में ये आप जांच समिति को आप यहाँ लेटर लिख दीजिए और जो आपकी जो रिट पिटीशन की कॉपी है जो आपने वहाँ पर लगाई है सुप्रीम मतलब जो हाई कोर्ट में, उसकी कॉपी आप जो भी आपके पास साक्ष्य है वो दे सकते हैं। तो हम लोग ने ये जो लगाए हैं, ये इसका हमने वहाँ पर आवक जावक विभाग है जो एनसीएल में, उसमें लगाया 5 तारीख को, और इसकी ये कॉपी यहाँ पर रिसीविंग हमने ले ली। फिर इसके बाद हमने 6 तारीख को मैंने यहाँ पर 6 तारीख को ये लिख के दिया कि मैं जबलपुर से आया हूँ, मैं यहाँ पर मेरे पास व्यवस्था नहीं है जो भी चीज़ है। फिर इसका मैंने फिर 6 तारीख को ये भी एक लेटर दिया कि मैं आपसे 8 तारीख तक मिलना चाहता हूँ यहाँ पर। मैं 4 तारीख से यहाँ 8 तारीख तक रुका हुआ हूँ। जबलपुर के रहने वाले हैं? जी, जबलपुर में रांझी के रहने वाले हैं। तो वहाँ पर मैं 4 से 8 तारीख तक अभी रुका हुआ हूँ। यहाँ पर मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ मित्रों के यहाँ हूँ मैं, वहाँ पर कोई मतलब यहाँ यहीं पर खाना पीना जैसा भी रहना हो रहा है। कठिन समय में, कठिन समय से परिस्थिति थोड़ी खराब, आर्थिक स्थिति भी उतनी गरीब परिवार से, मतलब लोग जितने लड़के लोग जितना थोड़ा मोड़ा पैसा करे हों उसके हिसाब से बस थोड़ा हुआ है अपने पास जो भी। तो अभी आगे अब क्या करेंगे और क्या आप थोड़ा जजमेंट हमको बताइए पढ़ के कि क्या कुछ आया? जजमेंट में ये आया हुआ है ये कि आप कमेटी मेंबर के पास जो भी कमेटी स्वतंत्र कमेटी एनसीएल के द्वारा बनाई गई है, आप अगर आप नाराज हैं, जो याचिकाकर्ता यानी मैं और अदर जो भी जितने भी लोग 4 लोग जो नाराज हैं, वो कमेटी के पास जाइए और वहां पर अपने साक्ष्य और अपनी बातें वहां रखिए। साक्ष्य और बातें तो मेल में मंगा लिया गया, ऑलरेडी मंगाया गया है ऑनलाइन। हम लोग के द्वारा जो पूरी चीजें नहीं रखी गई थी, कुछ चीजें हमारे पास बची हुई थी और वो हमने अभी बचा के रखी हुई। तो तारीख तो दिया गया था 12 तारीख तक, सारा अपडेट्स डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास है वो आप साक्ष्य रखिए एनसीएल के पास। तब तक हम लोग वहाँ पर मतलब मैं वहाँ पर हाई कोर्ट में तब तक वहाँ पर वकीलों से मिल रहा था, कुछ वकीलों से। और छात्रों ने तो कहा है कि हम सारे डॉक्यूमेंट जितना भी अब मामला है वो सारी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं अभी, लेकिन एनसीएल का जवाब नहीं आया है। वो और छात्र लोग कर रहे होंगे, परंतु हम लोग अपना अलग से यहाँ पर अलग से वो कर रहे थे हाई कोर्ट में डालने के लिए। मैं वहाँ पर अलग से लड़ाई लड़ रहा जब एनसीएल प्रबंधन ने कहा था कि 12 तारीख तक आपको जो भी डाउट्स है, जो भी समस्या है, तो आप ईमेल आईडी जारी किया गया था बाकायदा, इतनी खबरों को चलने के बाद।
तो वो उस ईमेल आईडी में आपने भी कुछ भेजा है कि नहीं? जी नहीं, मैंने नहीं भेजा, क्योंकि मैं इसलिए नहीं, मेरे को भरोसा नहीं उनके ऊपर, सीधी साफ बात है, मेरे को भरोसा नहीं था, इस वजह से मैंने हाई कोर्ट में याचिका मैंने और अच्छा, जिन लोगों ने, छात्रों ने, आपके सहयोगी ने भेजा था, कुछ जवाब आया था उसका? उसका जवाब अभी तक नहीं आया है, और आज भी हम लोगों ने पूछा। आज आप एनसीएल के अधिकारी से मिलने गए थे? जी, क्या? आज हम जोस्टर साहब से मिलने गए थे, जो कर्मे का अधिकारी वहाँ पर जीएम साहब हैं, उनसे मिलने गए थे, और उनसे मतलब हमारे साथी ने पूछा, जो पेटिशनर है सुभाष यादव जी, उनने पूछा कि ये जांच कब तक रिपोर्ट के, या फिर कुछ भी, जो कौन जांच में है, जांच में मतलब कितने लोग हैं, मतलब जो जांच कर रहे हैं कितने अधिकारी हैं, उनने उस चीज़ का भी नहीं बताया कर, और उन्हें ये भी नहीं बताया कि जांच की रिपोर्ट यानी कब तक आएगी, और जो उन्हें सिर्फ ये बात बोली कि जांच की रिपोर्ट जो आएगी एनसीएल की मतलब साइड में डाली जाएगी, तो आपकी पेटिशन का भी उसमें बताया जाएगा, और ये रिपोर्ट हाई कोर्ट में भी दी जाएगी, उन्होंने ये बोला। आपको क्या लगता है कि इस मामले में आगे क्या हो सकता है? आगे ये हो सकता है कि हम सर, अब हम इस मामले को, ये जो इनने ऑर्डर दिया है जज साहब, हम इसका मतलब खिलाफ में मतलब अगेंस्ट फिर जाएंगे, अब डबल बेंच में, डबल बेंच में जाएंगे, हाई कोर्ट डबल बेंच, हाई कोर्ट में डबल बेंच में या ट्रिपल बेंच में, जितना भी वो हो सकता है, हम फुल बेंच में जाएंगे, इस चीज़ के मामले को दोबारा उठाएंगे, यही पेटिशन को और एक्स्ट्रा वो करके लगा। आपके वकील कौन थे? वकील वाईपी शर्मा सर। वाईपी शर्मा संतुष्ट हैं सर? जी, कामकाज उनका संतुष्ट नहीं है सर, सही। अब कुछ और करेंगे इसमें, देखते हैं, और जो भी होता आगे करेंगे इसमें। और कितने छात्र हैं जो आपके साथ इस आंदोलन, मतलब इस लड़ाई में आपके साथ? अभी इसमें कम से कम 400-500 छात्र हैं अभी जो मेरे साथ लड़ाई में हैं अभी, पर वो कुछ छात्र वो इसमें वो जो दैनिक भास्कर और उसमें खबर और अफवाहों के चक्कर में हमसे दूर हो गए हैं, वो छात्र थोड़े से उसमें है, वो आ नहीं रहे हैं। वो अखबारों में क्या अफवाह फैलाई? ये फैलाई कि इसमें मैंने ये पढ़ा कि खारिज कर दिया गया फैसला, वो खारिज नहीं हुआ था, परंतु वो ऐसा फैला दिया गया अफवाह जैसा, तो उसमें लोग असंतुष्ट हो गए, वो दूर हो गए, हम लोग दूर हो गए। लेकिन आप चाहते हैं कि सब सहयोग करें? जब सहयोग करेंगे लोग तो ठीक रहेगा, लेकिन अब गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी तो ये तो सीधी से सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं, हुई है व्यापक गड़बड़ी हुई है। जी, सुधार कैसे हो सकता है? सुधार यही हो सकता है कि हाई कोर्ट के माध्यम से हो सकता है, जैसे उन लोगों ने खुद अपनी उसमें लिखा था कि जो भी विवाद का निपटारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर से जो भी होगा उससे निपटारा होगा, नहीं होगा तो हाई कोर्ट जाएंगे, नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट भी हम कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट? जी, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ठीक है, तो ये थे याचिकाकर्ता अमित यादव, जबलपुर हाई कोर्ट में इन्होंने याचिका लगाया था, और इनकी याचिका पर बताया गया कि एनसीएल प्रबंधन से ही चर्चा की जाए, लेकिन अभी ये उससे संतुष्ट नहीं है, डबल बेंच में फिर से ये अपील करेंगे आने वाले समय में। जैसा कि आपने इन्होंने बताया कि अखबारों में काफ़ी अफवाह फैलाई गई, झूठ फैलाया गया, जिसके वजह से कुछ छात्र जो है इस लड़ाई में कमज़ोर पड़ गए, लेकिन इनकी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। छात्रों से इन्होंने अपील भी की है कि वो इस लड़ाई को जारी रखें, क्योंकि ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जो एनसीएल प्रबंधन ने जिस तरीके से गड़बड़ी की है, उस गड़बड़ी को कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में सुधारे जाने की उम्मीद की जा सकती है। तो ये डबल बेंच में फिर से अपील करेंगे, इसके बाद क्या कुछ समाधान होता है हम ये आपसे ज़रूर बताएंगे।